अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ जी आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पर। तो जी आज मैं आपको बताने वाला हूँ जी, अक्सर लोगों ने पूछा है जी आपने लेमन के बारे में, काफ़ी लाइफ में भी लोग पूछ रहे थे। तो आपको बताऊँ आज मैं लेमन की कटिंग करूँगा, और कटिंग करने के साथ साथ नीचे जो मैं केयर करता हूँ, जो चीज़ें मैं नीचे डालता हूँ नींबू को, वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उनकी इंफॉर्मेशन भी दूँगा। तो मैंने सोचा चले चलते चलते थोड़ा सा मैं आपको चेक करवाता चलूँ, क्योंकि गुलाब भी काफ़ी लोग पूछते हैं। तो नींबू की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो चले मैंने सोचा कि आपको जो है वो गुलाब भी चेक करवाता चलूँ। ये देख लें पिछले दिनों में जो मैंने प्रोग्राम किया था, इसका साइज़ देखें गुलाब का कितना साइज़, इसका फूल का साइज़ कितना बड़ा है। और इसके साथ जो दूसरे वाला है ये भी अभी काफ़ी माशाल्लाह ये भी इसको खिल रहे हैं, और भी इंशाल्लाह इनको थोड़े से लगेंगे। और इसमें साथ में ये वाला जो कलर है ये भी बहुत अच्छा कलर है, ये भी अभी खिलना शुरू हो गया है। लेकिन ये वाला जो गुलाब आपको नज़र आ रहा है अब ये किसी उलझन में नहीं है। साथ में इसके दूसरे वाला है, इसको भी जो है ये कली इसकी भी अभी खिलने वाली है। जिस तरीके इसकी हालत थी आप लोगों ने देखी हुई है। तो आपको चेक करवाऊँ अभी ये किसी भी बीमारी से ये बिल्कुल इनके करीब बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ओके हैं। जब जिस जगह पे आप चाहें इसको लगा सकते हैं। 14 इंच गमले में, 18 में, ये 14 और 12 में, 12 इंच गमले में है। तो इस तरीके जो है वो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पर जिस जगह पे हमारा लेमन है। जब से लेमन मैंने उसके उतारे हैं तो मैंने सोचा चले लोगों को बता दें जी अभी इसकी कटाई का ठीक टाइम सही पूछे ना, तो टाइम के मुताबिक जो एडवांस भी कटिंग अगर कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जो बिल्कुल प्लांट का पौधे का रूज होता है उसके मुताबिक ही उसकी अगर कटिंग की जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है, वो उसमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो ये देखें जी लेमन के पास मैं आ गया हूँ। इसकी मैं ये देख लें, अगर आपके पास भी है तो याद रखें इसकी ब्रांच वो वाली काटनी है ज़्यादा, जिस ब्रांच आपको पता चले कि जिसके साथ फ्रूटिंग कम होती है, यानी कि जिसको नींबू कम लगते हैं, वो ब्रांच आपने काटनी है। और अगर आप इसको मज़ीद कोई और भी अगर किसी तरीके की भी कटिंग कर देंगे तो इसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अगर अदरवाइज़ इसकी कटिंग आप नहीं करेंगे तो फिर इसमें क्या अटैक आता है ये आप लोग भी जानते हैं, जिन लोगों ने रखे हुए हैं। फिर इसमें ये सूरत हाल होती है कि जैसे ये है, इसके बाद ये जैसे अभी निकली है, ये देख लें इसके साथ जो पत्तियों का हाल ऊपर हो चुका है, इस तरीके के पत्ते फिर हो जाते हैं। तो फिर आपके नींबू जो है ना उनको बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, जैसे ये है। अभी मैं इसकी कटिंग करके बिल्कुल इसको आपने भी कटिंग सेम इसी तरीके से करना है जिस तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लेमन नींबू का गमले 18 इंच के अंदर होना चाहिए, 14 के। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन किस्म का आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसको जो नींबू लगेगा उसका साइज़ भी पूरा होगा, उसके अलावा उसमें रस भी ठीक होगा। उसके अलावा जो है इसकी जो नींबू मोटा ज़्यादा होता है वो मोटाई भी होगी। उसके साथ साथ जो है ना इसके अंदर जायके के भी फ़र्क हो, क्वालिटीदार चीज़ इस तरीके बनती है। ये आप चेक कर सकते हैं। लेमन मैंने जो उतार लिए थे, अब मैं इसके साथ इसके अंदर कौन कौन सी मैं चीज़ें डालने वाला हूँ ये हम आपको मैं बता देता हूँ। तो ये सामने चीज़ें पड़ी हैं, ये देख लें। ये चीज़ें मैंने इसको डालनी है अभी, और मैं जो है ना ये कंप्लीट जो है मैं आपको जो है ना बताता हूँ इसके बारे में। ये देखें जी, आपने ये मुड है, आपने तरीका ये करना है यहाँ से, ठीक है जी। और जो इस तरीके सबसे पहले आपने अच्छी तरह जो है ये गोडी करनी है। ये गोडी सारी मैं आपको करके ना फिर मैं इसको मुकम्मल करता हूँ। ये देखें कि मैंने इसको अच्छी तरह से जिस तरीके मैंने ये गुडाई आपके सामने कर दी है, तो आपको बताऊं आपने भी सेम इसी तरीके से करना है इसको। ये हल्की हल्की सी जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है, इसका तरीका सारा जो है ये देखें अच्छी तरह से। दोबारा फिर आपने इसको बिल्कुल नीचे फिर भी गोडी करनी है, ठीक है। जब ये आप इस तरीके इसकी गोडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या तरीका है, अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है खाद है,
जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद मैं तैयार करता हूँ, ये अच्छी तरह से इस तरीके आपने डालनी है। ठीक है जी। इस तरीके जब आप ये खाद डाल देंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये होगा, फिर आपने करना ये है कि ये देखें, उसके बाद जो है इसको 2 स्लाइस जो हैं ये एलोवेरा के इस तरीके से आपने बारीक टुकड़ियाँ करके जो है वो इसको डालनी है इस तरीके। ठीक है। जब आप इस तरीके इसको डाल देंगे तो उसके बाद तरीका ये है, इसको चारों तरफ फैला देना है। ये देखें, ये टुकड़ियाँ मैंने फेंक दी। इसके अलावा आपने क्या तरीका करना है, ये देखें, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये वाला। ठीक है। ये आपने इसको, ये देखें, चले इतना कर लें। ये देखें, ये जो है ना एक यहाँ रखनी है, ये चूने की जो आपको डली नज़र आ रही है, इनको तीनों को यहाँ आपने रख देना इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, ये लिक्विड जो है, मैं लिक्विड जो तैयार करता हूँ, अभी दूसरा भी मेरा तैयार होने वाला है। ये लिक्विड जो है इसी तरीके से आपने ये लिक्विड डालना है। ठीक है। ये देखें, इसके बाद आपने तरीका ये करना है, जब ये चीज़ें रेडी हो जाए ना, आपको इस तरीके इतनी चीज़ें डाल के, ये दावे की बात नहीं है, कोई भी नहीं करेगा, लेकिन ये है आपका रोज़ रोज़ इस काम से जो है ना, लोगों से पूछने से आपकी जान छूट जाएगी। एक दफ़ा ही ऐसे करना पड़ता है और जो है आपका नींबू है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। ये देखें, ये ही मिट्टी आपने फिर ऊपर करवानी है इसी तरीके से, और इसको अच्छी तरह से खूब आपने भर के फिर वाटरिंग करनी है। ये ले, अब आप किसी को पता नहीं चलेगा। ये देखें, इसकी वाटरिंग आप ऊपर से अच्छी तरह से आपने इसको, जो होल इसका बना हुआ है चारों तरफ से, इसको अच्छी तरह से बेहतरीन करके आप इसको वाटरिंग भर देना। इसको आज मटेरियल तैयार किया है, इसको आज ही भर देना है। उसके बाद 8 से 10 दिन तक आपने इसको वाटरिंग नहीं करनी। तो बेहतरीन किस्म का नींबू का जो रिज़ल्ट है, आपको पता ही नहीं है कि नींबू जो है ये कितनी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, किस तरीके की ये चीज़ है। जितनी इसकी अच्छी केयर करेंगे उतनी आप इसकी फसल भी अच्छी ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको किसी मार्केट के अंदर भी लेके जाते हैं तो दूसरे देखने वाले को पता चल जाता है कि हाँ कुछ चीज़ आई है। नींबू के साइज़ का रेट होता है और रस का रेट होता है और जायके का रेट होता है। नींबू तो सब लोगों के पास होते हैं, जिन लोगों ने अच्छी केयर की होगी वो इसी तरीके से बेस्ट होंगे और बेहतरीन होंगे। इसके साथ साथ ये मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कटिंग के बारे में। ये देखें, अगर आपके पास कटर होगा तो कटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपने कैंची के साथ कटिंग करनी है। ऐसे आई कैंची भी स्पीड से चलनी चाहिए, जिसके पास भी, जिसने भी कटिंग करनी है इसकी बेहतरीन बना के कटिंग करनी है, ताकि नींबू को भी पता चल जाए कि कटिंग हो रही है। ठीक है। अभी मैं इसकी बेहतरीन किस्म की कटिंग करूँगा। कटिंग करने के बाद इसकी अपडेट रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।